सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो. दिस इज जॉनथन मैथ्यू एंड दिस इज द वीडियो फॉर द अनअकैडमी स्टार्स प्रोग्राम 2024 इन द कैटेगरी नीट अंडर ग्रेजुएट फिजिक्स. सो मैंने आज जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है ऑसिलेशंस SHM. तो इसके बीच में जो रिलेशंस है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, जो भी रिलेशंस है हम लोग अच्छे से देखेंगे विथ वेरी गुड विजुअलाइजेशंस. ठीक है, SHM बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक ब्लॉक है बिकॉज फ्यूचर चैप्टर्स लाइक वेव्स में, वेव ऑप्टिक्स इन 12th, ऑल्टरनेटिंग करंट, इसमें सब आप SHM का कंसेप्ट देखोगे. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इन फिजिक्स बट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन व्हेन इट कम्स टू योर बोर्ड एग्जाम्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर अडू. तो चलिए शुरू करते हैं. ठीक है, तो SHM और ऑसिलेशंस की दुनिया में जाने से पहले सबसे पहले थोड़े बहुत जनरल टर्म्स हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है, क्योंकि समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन, फर्स्ट थिंग इज पीरियोडिक मोशन. अब ये पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन में पीरियड आपका वर्ड होता है कि नहीं? पीरियड मतलब क्या? समथिंग रिलेटेड टू टाइम, है ना? समथिंग रिलेटेड टू टाइम. सो पीरियोडिक मोशन इज अ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर और अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, है कि नहीं? तो पीरियोडिक मोशन मतलब क्या है? एक ऐसा मोशन जो खुद को रिपीट करे एक रेगुलर या फिक्स टाइम इंटरवल के बाद. मतलब इसका अगर मुझे एग्जांपल लेना है, रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स, है कि नहीं? ये रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स, रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स. तो अगर मैं खास करके अर्थ की बात करूं तो टाइम 3 इज इक्वल टू 365 डेज या एक साल के बाद ये पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है. मतलब जहां से अर्थ शुरू हुआ था वहां से वो पूरा घूम के वापस से उधर आता है. ये आपका टाइम पीरियड है, एक फिक्स टाइम पीरियड है और ये हर साल ये सेम चीज रिपीट होता रहता है. तो यहां पर आपका इसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं बिकॉज आपका एक टाइम पीरियड के बाद आपका वापस से आपका मोशन रिपीट हो रहा है. या खास करके हम लोग जब यूसीएम की बात करते हैं, यूसीएम क्या हुआ? आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. उसमें क्या होता है? आपका एक पार्टिकल जो है एक सर्कुलर पाथ ट्रैवर्स करता है यूनिफॉर्मली, है कि नहीं? तो यहां पर अगर एक पार्टिकल वापस से जहां से शुरू हुआ वापस से एक टाइम पीरियड टी के बाद वापस से उधर ही आ रहा है ना, तो इट्स जस्ट अ केस ऑफ रिवोल्यूशन, आई मस्ट से, है कि नहीं? तो एक वापस से उधर आ रहा है एक टाइम पीरियड टी के बाद और वापस से वही सेम मोशन रिपीट हो रहा है. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन. तो पीरियोडिक मोशन क्या है? अ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर और फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. इतना समझा? ठीक है, अभी सवाल आता है कि क्या यूसीएम मेरा SHM है? नाउ SHM क्या है? दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. इसको देखेंगे? नहीं, इसमें हम लोग बोलेंगे कि नहीं है. क्यों नहीं है आगे देखेंगे. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, ऑसिलेटरी मोशन. अभी ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेशन समथिंग रिलेटेड टू ऑसिलेशन. ठीक है, इसमें जब भी हमको सामने आता है एग्जांपल वो आता है पेंडुलम, जो आपके सामने स्क्रीन में है. तो पेंडुलम जो है एक ऑसिलेटरी मोशन है कि नहीं? यहाँ पर ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ पर जो बॉब है वो ऑसिलेट कर रहा है. नाउ व्हेन वी से ऑसिलेट कर रहा है, हमको कुछ तो एक पॉइंट देना पड़ेगा अबाउट ऑसिलेट. भाई किसके अराउंड कर रहा है, किसके ऑसिलेट कर रहा है, अबाउट विच पॉइंट? दैट इज फिक्स्ड मीन पोजिशन. अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट वो ऑसिलेट कर रहा है एंड टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है. पीरियोडिक मोशन में क्या था? क्या वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था? टू एंड फ्रो मोशन क्या है? मतलब देखो ये पेंडुलम है, ये ऐसा है, तो ये वापस अभी देखो ये एक फिक्स पॉइंट है, ये एक फिक्स पॉइंट है, ये पेन को एक फिक्स पॉइंट मान लो. तो ये फिक्स पॉइंट के अक्रॉस ये देखो बार बार जुम 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 करके वही पॉइंट को क्रॉस कर रहा है. तो देखो ये टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं इसको. ये जुम 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 करना है इसको टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं. तो ये जो पेंडुलम है ये ऑसिलेट कर रहा है, ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है. तो बट आप अगर आप ध्यान दोगे ये जब ऑसिलेट कर रहा है ये एक फिक्स टाइम इंटरवल टी के बाद वापस से वही सेम पोजीशन पे आ रहा है कि नहीं? तो ऑसिलेटरी मोशन जो है, अगर मैं OM बोलूँ उसको, ऑसिलेटरी जो मोशन है वो मेरा पीरियोडिक मोशन तो है, पीरियोडिक मोशन तो है, पक्के से है. बट इसमें एक फर्क ये है कि वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है अबाउट अ फिक्स पॉइंट. मतलब ये जुम 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 करके ये मोशन कर रहा है अबाउट अ फिक्स पॉइंट. क्या आपको इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ ये जो मैंने ट्री बनाया है ना, ये आपको विजुलाइज करने में बहुत अच्छे से मदद करेगा कि कौन सा मोशन कौन से कैटेगरी में आता है. तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, इज पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी, इज एवरी ऑसिलेटरी पीरियोडिक. चलो शुरू करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से समझते हैं. सो पीरियोडिक मोशन क्या है? जो फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट करता है. ऑसिलेटरी क्या है? जो टू एंड फ्रो मोशन करता है एक मीन पोजीशन के अक्रॉस या फिक्स पोजीशन के अक्रॉस. अब यहाँ एम्पलीट्यूड लार्ज क्या होता है? एम्पलीट्यूड लार्ज मतलब पेंडुलम का केस ले रहा है मैं, पेंडुलम. तो यहाँ पर पेंडुलम क्या है? लार्ज एम्पलीट्यूड मतलब क्या हो? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो ये लार्ज एम्पलीट्यूड से डिस्प्लेस कर रहा है कि नहीं? बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड में डिस्प्लेस कर रहा है कि नहीं? तो ये भी अपना ऑसिलेशन मोशन हुआ. बट SHM जो है इसमें आपका स्मॉल एम्पलीट्यूड होता है. स्मॉल एम्पलीट्यूड क्या होता है हम लोग देखेंगे, बट अभी तक मान के चलो स्मॉल एम्पलीट्यूड होता है और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, एक्सीलरेशन माइनस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x. देखेंगे ये सब फैक्टर्स देखेंगे. तो भी सवाल आता है कि is every periodic motion oscillatory motion? Is every periodic motion oscillatory motion? No, it is not, because वो तो UCM भी हो सकता है
है ना, यूसीएम भी हो सकता है ना, क्योंकि यूसीएम भी आपका एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है कि नहीं. बट कैन आई से, तो ये गलत है, तो ये गलत है कि नहीं. बट कैन आई से दैट एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन? यस, आई कैन से दैट, है ना, आई कैन से दैट. वैसे ही कैन आई से दैट एवरी एसएचएम इज अ ऑसिलेटरी मोशन? यस, आई कैन से दैट. बट कैन आई से एवरी ऑसिलेटरी इन एसएचएम? नहीं, पेंडुलम का केस भी हो सकता है कि नहीं. अच्छा, क्या इज एवरी एसएचएम अ पीरियोडिक मोशन? यस, बिकॉज एवरी एसएचएम इज अ ऑसिलेटरी मोशन एंड एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन. तो ये ग्राफ में या एक जो ट्री में आप अच्छे से समझ सकते हो कि कौन सा किस पे कैटेगरी में आता है. इतना समझा? ओके. अभी हम समझते हैं ऑसिलेटरी मोशन को थोड़ा और डिटेल में. अभी आप देखो, अगर समझो ये जो मैंने जो फिक्स लाइन बनाया ना, उसमें मेरा पेंडुलम मेरा रेस्ट पोजीशन पे है. इसको मैंने बोला x इज इक्वल टू 0, मतलब डिस्प्लेस हुआ नहीं है वो पोजीशन से. इसको हम लोग ने बोला मीन पोजीशन, या जो फिक्स पोजीशन का जो मैंने बात किया था, दिस इज दैट पोजीशन. ठीक है, मीन पोजीशन. ओके. अभी मीन पोजीशन से मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने डिस्प्लेस कर दिया इधर. डिस्प्लेस हो गया. तो अभी जब डिस्प्लेस हुआ, हमको एक बात ध्यान देना है यहाँ पर कि जब डिस्प्लेस हो रहा है, ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है वो मीन पोजीशन के अक्रॉस. अभी आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन स्किल्स देना है अपना. ये बंदा ब्लॉब जो है या बॉब जो है, ये इधर से इधर डिस्प्लेस होगा. देखो, इधर से इधर डिस्प्लेस हुआ. अच्छा, इधर से इधर डिस्प्लेस हुआ. एक्स, इसको मैं बांध देता हूँ एक्स डिस्प्लेसमेंट. तो अगर आप ध्यान दोगे, जैसे ही ये एक्स डिस्प्लेस हुआ, जैसे ही ये एक्स डिस्प्लेस हुआ इधर, ये वापस से अपना मीन पोजीशन में आना चाहता है, वापस से मीन पोजीशन में आना चाहता है कि नहीं. तो मैं क्या बोलूंगा कि जैसे ही डिस्प्लेस हुआ, थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, ये इसको एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, कौन सा ऑपोजिट, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, और ये दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन और द फिक्स्ड पोजीशन. समझ में आ रहा है? तो एज सुन एज डिस्प्लेस हुआ, आपका ये मीन पोजीशन के इधर डायरेक्शन में ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपका एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है. ठीक है, वैसे ही इस ये साइड भी वही हो रहा है कि मतलब इधर से थोड़ा सा ऐसा डिस्प्लेस हुआ ये डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, और इधर आपका क्या हुआ, आपका एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है जो उसको मीन पोजीशन में लेके आने की कोशिश कर रहा है. क्यों कोशिश कर रहा है? बिकॉज दिस मीन पोजीशन इज इक्विलिब्रियम पोजीशन. हम लोग इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं. इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, हम लोग ने छोटे क्लासेस में सीखा है दैट इक्विलिब्रियम इज एफ नेट, जहां पर जीरो होता है, मेरा नेट फोर्स मेरा जीरो होता है. अभी स्टेबल किसको नहीं होना, स्टेबल सबको होना है कि नहीं. तो अभी देखो कि ये ब्लॉब जो है, ये ब्लॉब इधर में इधर तक लेके आया है कि नहीं. अभी देखो, जब मैंने इसको छोड़ दिया तो क्या हो रहा है, जब जैसे ही मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगना शुरू हो चुका है, बिकॉज ये चाहता है कि मुझे इक्विलिब्रियम में आना है, मुझे इक्विलिब्रियम में आना है. तो इस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लग चुका है डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन. तो ये इधर आ रहा, इधर आ रहा, इधर आया, इधर आया, तो इधर एफ नेट जीरो हो चुका है. बट इनर्शिया के कारण भाई इधर रुक नहीं पाया, ये आगे चला गया, और जैसे ही आगे चला गया, इस पर वापस आपका क्या डिस्प्लेस हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स वापस मीन पोजीशन पे लगेगा. एंड दिस साइकिल कंटिन्यूस. समझ में आ रहा है? इतना समझा? ऑसिलेटरी मोशन समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं. अब ऑसिलेटरी मोशन को हम लोग एसएचएम में थोड़ा कनेक्शन करने की कोशिश करेंगे, हम लोग इसमें थोड़ा सा और ट्रांजिशन करने की कोशिश करेंगे. ऑसिलेटरी मोशन को मैं यहाँ पर मैंने ओएम से रिप्रेजेंट किया, और एसएचएम मेरा सिंपल हार्मोनिक मोशन है. तो ऑसिलेटरी मोशन को अगर मुझे एक इक्वेशन में अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, दैट विल बी द रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेज टू एन, वेर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट एंड के इज अ कॉन्स्टेंट. अब ये के क्या कॉन्स्टेंट है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ. ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा. तो यहाँ पर और आपको एक और चीज़ ध्यान देना कि n का जो वैल्यूज़ है वो मेरा बस ऑड नंबर्स हो सकते हैं, लाइक 1, 3, 5 एंड 7. ठीक है, अभी ऑड नंबर्स ही क्यों? ठीक है, इसका भी रीज़न दे देंगे आपको. अभी देखो, मैंने क्या बोला था ऑसिलेशन में क्या बोला था कि ये फिक्स पोजीशन है, मेरा डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स मेरा उसका ऑपोजिट लग रहा है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, है कि नहीं. मतलब मेरा अगर डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट टू राइट हुआ है, तो फोर्स मेरा राइट टू लेफ्ट लग रहा है कि नहीं, ऑपोजिट लग रहा है. उसके वजह से ये माइनस साइन आया. तो ये माइनस साइन किसके वजह से आया, ये जो माइनस साइन किसके वजह से आया, बिकॉज मेरा जो फोर्स लग रहा है वो मेरा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन. समझ में आया? इतना समझ में आया? ओके. तो अभी आप समझो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ. n इज इक्वल टू 3 के लिए, मुझे क्या आ रहा है, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स क्यूब आ रहा है. अच्छा, तो अगर समझो मैंने x यहाँ पर मैंने एक नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मैंने यहाँ पर ले लिया, तो यहाँ पर f का क्या वैल्यू आएगा. देखो, x मेरा नेगेटिव है, तो एक्स क्यूब मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. -3 का क्यूब कर लो, -27 है ना, नेगेटिव आ रहा है. नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आ रहा है मुझे, दैट इज माइनस के एक नेगेटिव नंबर है, तो मुझे क्या आ रहा है, वो मुझे आ रहा है पॉजिटिव नंबर. दैट सेटिस्फाइज आर रिलेशन कि x अगर जा रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, तो ये सेटिस्फाई हो गया. अगर मैंने x का वैल्यू मैंने पॉजिटिव लिया तो एक्स क्यूब मेरा पॉजिटिव होगा, माइनस के मेरा नेगेटिव नंबर है, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है तो ये आ रहा है मुझे f मेरा क्या हो जाएगा, मेरा नेगेटिव नंबर हो जाएगा. समझ में आ रहा है? तो दिस सेटिस्फाइज आर रिलेशन, जो ऑसिलेशन में मैं बोलना चाहता था. समझ में आया? ओके. अभी हम बात करते हैं एसएचएम के बारे में. एसएचएम
यहाँ पर S स्टैंड्स फॉर सिंपल, सिंपल, एंड H स्टैंड्स फॉर हार्मोनिक। S स्टैंड्स फॉर व्हाट? हार्मोनिक। तो यहाँ पर सिंपल जो है, सिंपल अभी के लिए आप समझ लो कि सिंपल स्टैंड्स फॉर स्ट्रेट लाइन। तो एक ऐसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, और हार्मोनिक को समझ लो पीरियोडिक है। तो एक ऐसा मोशन जो पीरियोडिक है, जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है और जो ऑसिलेटरी भी है। समझ में आ रहा है? सो सिंपल हार्मोनिक मोशन को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। बट अगर मुझे इसको ऑसिलेटरी मोशन के साथ एक कनेक्शन देना है, देन ऐसे समझ लो दैट इट इज द सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। मतलब क्या कि यहाँ पर मेरा n इज इक्वल टू मेरा 1 रहता है, n इज इक्वल टू 1 रहता है। तो यहाँ पर मेरा इक्वेशन क्या बन रहा है? दैट इज f इज इक्वल टू माइनस के एक्स बन रहा है। ये एक रिलेशन बन गया। तो यहाँ पर ये मेरा SHM का फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मुझे एक रिलेशन मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक केस ले लिया है कि ये समझो मेरा मीन पोजीशन है, ये मेरा मीन पोजीशन है, ये मेरा मीन पोजीशन है, ये मेरा x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 है। तो मुझे एक रिलेशन पता चल गया दैट f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, है कि नहीं? तो यहाँ पर मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? अभी भी x इज इक्वल टू 0 पे है। तो x इज इक्वल टू 0 पे क्या मिल रहा है मुझे? f इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 विच इज 0 न्यूटन। दैट इज द रीजन। देखो मैंने ऊपर भी ग्रीन से मेरा डिस्प्लेसमेंट है, और एन दैट इज रेड से जो मैं दिखा रहा हूँ, दैट इज दिस रेड जो दिखा रहा हूँ, दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स। अभी ये अभी भी मीन पोजीशन में है, उसके लिए रिस्टोरिंग फोर्स है ही नहीं। अरे भाई अभी भी इक्विलिब्रियम में है, तो क्यों उसको, अभी इक्विलिब्रियम में है तो उसको फोर्स क्यों लगेगा? सिंपल सी बात है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस क्या किया है मैंने? इसको अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक लेके आया हूँ। ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दैट इज x इज इक्वल टू प्लस ए तक लेके आया हूँ। ठीक है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट किया हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किया हो प्लस ए तक, है कि नहीं? और यहाँ पर एम्पलीट्यूड समझ लो 1 मीटर है। ठीक है, तो जब भी मैंने 1 मीटर यहाँ पर किया है, मुझे रिस्टोरिंग फोर्स उसके ऑपोजिट लग रहा है कि नहीं? देखो इतना मैंने डिस्प्लेस कर दिया, मैंने उसको इतना मैंने डिस्प्लेस कर दिया, उसको रिस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है? ऑपोजिट लग रहा है। अब यहाँ पर 1 मीटर सेम कैसे आ रहा है? 1 मीटर और -1 न्यूटन क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट मेरा जो है 1 न्यूटन है। यहाँ पर के का वैल्यू जो मैंने के बोला तो कांस्टेंट है, दैट्स नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट, है कि नहीं? स्प्रिंग कांस्टेंट हम इसको और डिटेल में देखेंगे। तो अगर आप देखोगे, अगर इधर मैं रिलेशन लगाओ f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो f का वैल्यू क्या आ रहा है मुझे? माइनस के का वैल्यू यहाँ पर 1 न्यूटन पर मीटर है। तो यहाँ पर मैंने -1 ले लिया, और x मेरा कितना डिस्प्लेस हुआ है? पॉजिटिव डायरेक्शन में मेरा 1 मीटर डिस्प्लेस हुआ है। 1 मीटर तो +1, तो मुझे आंसर कितना आया? -1 न्यूटन। तो वो पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे ये पोजीशन में एकदम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मुझे फोर्स किधर लग रहा है? मेरे को फोर्स किधर? ऑपोजिट लग रहा है। ऑपोजिट किधर? मीन पोजीशन में जाने के लिए वापस, है कि नहीं? मीन पोजीशन में जाने के लिए कितना लग रहा है? -1 न्यूटन। -1 न्यूटन। तो अगर फोर्स है, अगर है तो क्या उसके साथ क्या होगा? एक्सेलरेशन तो होगा ही, एक्सेलरेशन तो होगा ही। तो फोर्स का डायरेक्शन अगर इधर है, मतलब आपका राइट टू लेफ्ट है, तो आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी इधर होगा। अभी कितना होगा हम लोग देखेंगे, अभी कितना होगा वो भी देखेंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी आपका इधर होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट केस यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? मैंने स्प्रिंग को पूरा कंप्रेस कर दिया, पूरा कंप्रेस कर दिया। लास्ट केस में क्या पूरा इलॉन्गेट कर दिया था, अभी मैंने कंप्रेस कर दिया, पूरा दबा के रख दिया। मैंने अपना फोर्स लगा के पूरा दबा के रख दिया और मैंने स्नैपशॉट ले लिया। तो स्नैपशॉट ले लिया, तो अभी देखो इधर मुझे क्या आ रहा है? तो ये मेरा जो पोजीशन है, ये मेरा जो पोजीशन बेसिकली मेरा पूरा अगेन मेरा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बट नेगेटिव साइड में। तो ये मेरा x इज इक्वल टू -a का रिलेशन है, -a का रिलेशन है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना, और f इज इक्वल टू -k इंटू a लिख सकता हूँ, है कि नहीं? लिख सकते हो, या -a लिख दो इंटू -a, है ना। और f इज इक्वल टू मुझे क्या आ रहा है यहाँ पर? के ए आ रहा है ना। तो f इज इक्वल टू मुझे यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर तो k का वैल्यू मेरा क्या है? 1 है, और एम्पलीट्यूड का वैल्यू मुझे क्या आ रहा है यहाँ पर? -1, अगेन -1। तो यहाँ पर मुझे वापस क्या आ रहा है? सॉरी, यहाँ पर a का वैल्यू मेरा 1 है, तो मुझे वैल्यू क्या आ रहा है? 1 न्यूटन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आपको इतना समझ में आया? तो यहाँ पर मुझे 1 न्यूटन कैसे आया? आपको मुझे समझ में आया? तो देखो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है इधर, बट आपको फोर्स लगा इधर। समझ में आया? यही मुझे आपको ना इसका फील देना था मुझे आपको। ठीक है, अभी देखो, अभी जो नेक्स्ट एनिमेशन दिखाने वाला हूँ इसमें आपको पूरा ऑब्जर्वेशन करना है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन वैल्यूज करेंगे हम लोग। सो लेट्स सी। ठीक है, अभी देखो ये एज सुन एज ये अभी वीडियो चलेगा, और आपको अभी थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशंस करना है। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर वही सेम एनिमेशन है, तो आपको समझेगा कि एक्जैक्टली करना क्या है। देखो मैंने अभी इसको खींचा, इसको कुछ तो एक मैंने डिस्प्लेसमेंट कर दिया, मीन पोजीशन से मैंने हटा दिया है, और अभी मैं देखो मैं इसको थोड़ी देर में छोड़ने वाला हूँ। अभी देखो 1 2 and 3, और मैंने अभी थोड़ी देर में मैंने इसको छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो ये अभी देखो ऑसिलेट कर रहा है, ये अनगिनत टाइम के लिए ऑसिलेट करते रहेगा क्योंकि फ्रिक्शन है ही। ठीक है, तो ये ऑसिलेट कर रहा है। तो फर्स्ट थिंग आपको जो दिख रहा है दैट ये वाले पोजीशन के लिए, दैट ये वाले पोजीशन उसका एम्पलीट्यूड है, ये x इज इक्वल टू a है, +a का चीज़ है। ठीक है, और ये जो जगह है
ये आपका x इज इक्वल टू माइनस ए है, x इज इक्वल टू माइनस ए। अगर आप एक चीज़ ध्यान दो, जब भी ये अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में जा रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में जा रहा है, ये एक जगह के लिए जीरो हो रहा है, इसका वेलोसिटी जीरो हो रहा है, रुक रहा है और फिर वापस इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं? हम लोग को देखो x इज इक्वल माइनस, थोड़ा रुका एंड फिर वापस चलो, इधर माइनस में थोड़ा रुका फिर वापस चला गया, है कि नहीं? दिख रहा है? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इधर मेरा वेलोसिटी मेरा जीरो हो रहा है, इधर मेरा वेलोसिटी जीरो हो रहा है, मतलब इधर भी बोल सकता हूँ वेलोसिटी जीरो हो रहा है कि नहीं? वेलोसिटी मेरा जीरो हो रहा है। अच्छा, अब ये जीरो क्यों हो रहा है? अब ये जीरो क्यों हो रहा है? बहुत सिंपल सी बात है, देखो ये सेम चीज़ ले रहा हूँ, ये मेरा चीज़ है, मेरा दोस्त है ये, तो देखो ये मेरा है, ठीक है? तो ये समझो मैंने इसको पूरा खींचा, इसको एलोंगेट कर दिया, इसको ऐसे मैंने एलोंगेट कर दिया और ये ऐसा ऐसे करते बैठ रहा है, ठीक है? तो देखो अब ये मीन पोजीशन में है, मैंने इसको थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया तो फोर्स किधर लग रहा है? अभी देखो मैंने डिस्प्लेस इधर किया, फोर्स इधर लग रहा है, मतलब एक्सेलरेशन भी इधर लग रहा है, तो दैट इज द रीजन, और ये जब ऐसा ऑसिलेट करना शुरू कर दिया तो देखो अभी ऐसा जा रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो फोर्स इधर लग रहा है, एक्सेलरेशन भी इधर लग रहा है, बट आपका वेलोसिटी इधर है, तो उसके लिए आपका वेलोसिटी घटते जा रहा है और इतना घट गया कि एक जगह पे जीरो हो गया और ये एक्सट्रीम पोजीशन में आपका जीरो हो रहा है, ठीक है? और वैसे ही आपका अभी भी एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन लगेगा क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हुआ? F इक्वल टू माइनस के ए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, तो मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन लगेगा, उसके लिए जल्दी से स्पीड पकड़ना शुरू कर देगा, मतलब इधर एक्सट्रीम पोजीशन में आपका ए भी मैक्स हो रहा है, एक्सेलरेशन मैक्स हो रहा है। तो देखो, तो आपका इधर हुआ फोर्स, इधर लग रहा है और आपका फोर्स घटते जा रहा है क्योंकि क्यों? आपका डिस्प्लेसमेंट कम होते जा रहा है ना, तो आपका कम हो गया और जब ये मीन पोजीशन में आएगा तो आपका फोर्स क्या हो जाए? रिस्टोरिंग आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है। बट क्या होगा? इनर्शिया की वजह से वापस इधर चला गया, क्या होगा ये? तो वापस अभी रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा, इस तरफ लगेगा, तो अभी बट आपका वेलोसिटी इधर है तो आपको घटते जाएगा, ये माइनस ए में जाके क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बट एक्सेलरेशन अभी भी इधर लग रहा है, ए मैक्स लग रहा है, उसके लिए वापस स्पीड पकड़ेगा और यहां पर इधर आपका V मैक्स हो जाएगा, समझ में आ रहा है? ओके, तो हम लोग को क्या समझ में आया कि इधर हमारा एक्सट्रीम पोजीशन में हमारा A मैक्स हो रहा है, इधर A मैक्स हो रहा है और जो मेरा मीन पोजीशन है उधर मेरा V मैक्स हो रहा है और A मेरा जीरो हो रहा है। इतना समझा आपको? मुझे यही आपको एक फील देना था सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ठीक है? आप ये विजुअलाइजेशंस और अच्छे से समझ सकते हो, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अच्छा, अभी देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे इतना पता है कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स मेरा रिलेशन है, मैं F को क्या कर सकता हूँ? F को लिख सकता हूँ M ए, लिख सकता हूँ, यस आई नो दैट इज माइनस के एक्स लिख सकता हूँ। एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या आ रहा है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स आ रहा है यहाँ पर, है कि नहीं? अच्छा, अभी एक चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं k बाई एम को मैं ओमेगा स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। हम लोग इसको और सीखेंगे ये एक ओमेगा क्या चीज़ है, बट अभी के लिए आप समझ लो कि ओमेगा जो है वो मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। वो क्या है? मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है? अच्छा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, अभी समझते हैं इसको। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, दैट इज सॉरी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ओमेगा का क्या वैल्यू आ रहा है मुझे? स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे एक्सेलरेशन का क्या वैल्यू आ रहा है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अच्छा, अभी मैंने क्या बोला था आपको कि मेरा एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू मेरा एक्सट्रीम पोजीशन पे आ रहा है, कि नहीं? अच्छा, तो देख लो यहाँ पर अगर आप एक्स इज इक्वल टू ए डालोगे तो क्या आ रहा है मुझे? दैट इज आ रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। या आप माइनस ए डाल दो तो मुझे ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो बेसिकली ये मेरा मॉड अगर लूंगा ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू होगा, ए मैक्स। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया? और जीरो कब होगा? एक्स इज इक्वल टू जीरो में। वही तो हम लोगों ने इधर किया था, वही तो हम लोगों ने इधर फील लिया था। ए इज इक्वल मीन पोजीशन में मेरा एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है क्योंकि मेरा फोर्स घटते जा रहा है कि नहीं? तो अगर आप एक्स इज इक्वल टू जीरो डालोगे तो मुझे क्या आ रहा है यहाँ पर? ए का वैल्यू मुझे जीरो आ रहा है। यही तो किया था हम लोग ने मीन पोजीशन। समझ में आया? विजुअलाइजेशन और अभी फॉर्मूला डेरिवेशन कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ तो रिलेशन चाहिए। बहुत आसान है, देख लो। मुझे पता है कि a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आया था, ठीक है भाई? मैं a को क्या लिख सकता हूँ? मैं a को dv बाई dt लिख सकता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना? और इसको लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओके भाई? फिर मैं इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ, है कि नहीं? इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t है, टाइम टी का कुछ है ही नहीं ना मेरा RHS में, तो मुझे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ? तो dv बाई dt कर लिया मैंने इधर, और इधर मैंने कर दिया dx बाई dx कर सकता हूँ मैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? वेलोसिटी आ गया भाई, विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? v इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये मुझे रिलेशन हम लोग को याद भी होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है? अच्छा, अभी काम कर दो, v डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा, अभी इंटीग्रेट करना है। अच्छा, अभी इंटीग्रेट किधर से किधर करूँ मैं? अच्छा, अभी देखो, मुझे इतना मालूम है कि जब भी मेरा x का वैल्यू क्या होता है? x का वैल्यू मेरा कब जब भी मेरा एम्पलीट्यूड होता है,
क्या होता है, जब भी मेरा x का वैल्यू अगर एम्पलीट्यूड होता है, देखो x का वैल्यू जब भी मेरा एम्पलीट्यूड होता है तो मेरा v का वैल्यू 0 होता है। देखो ना, जब ये बंदा ये स्प्रिंग है अगर ये इधर आ गया x इज इक्वल टू a में आ गया तो यहाँ पर 1 सेकंड के लिए रुक जाता है ना, मतलब थोड़े टाइम के लिए रुक जाता है, v इज इक्वल टू 0 के लिए रुक जाता है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू a के लिए यहाँ पर 0 आ रहा है कि नहीं। वैसे ही अगर मैं कुछ जनरल वैल्यू लेना चाहता हूँ, कुछ ही x के लिए मुझे वेलोसिटी v मिलेगा। चलो अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेगा तो क्या आएगा, ये हो जाएगा v²/2, लिमिट्स हो जाएगा v और 0 इज इक्वल टू -ω² बाहर आ जाएगा और x²/2 हो जाएगा, तो मैं 2 बाहर ले रहा हूँ, ये हो जाएगा x² और लिमिट हो जाएगा x और a। बराबर, समझ में आया। चलो अगले पेज में जाते हैं। तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर, तो लिमिट्स मैंने डाल दिया v²/2 में, तो मुझे मिल रहा है v²/2 इज इक्वल टू, इधर मुझे क्या मिल रहा है -ω²/2, दैट इज -ω²/2, और अंदर क्या मिल रहा है मुझे, अंदर मुझे क्या मिलेगा x² - a² है कि नहीं, दैट इज x² - a² मिल रहा है यहाँ पर। समझ में आ रहा है, ओके। तो अगर आप इधर ध्यान दोगे तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस साइन मैं अंदर डाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा v² इज इक्वल टू ω², ये हो जाएगा a² - x²। समझ में आ रहा है। और v का वैल्यू मुझे क्या आ रहा है, +- ω a² - x², एंड दिस इज द बॉक्स फॉर्मूला। इसको बॉक्स करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आप बोलोगे एक सेकंड, यहाँ पर दो वैल्यूज क्यों आ रहे हैं, प्लस और माइनस। अरे बाबा देखो ना, अगर समझो ये एक मेरा एक एक्स का पोजीशन है, एक वेलोसिटी तब आएगा जब इधर जा रहा है, एक वेलोसिटी जाएगा तब इधर से इधर आ रहा है। अरे तो दो वेलोसिटीज होगा ना, डायरेक्शन अलग है बट मैग्नीट्यूड सेम होगा। समझ में आ रहा है, मैग्नीट्यूड वही होगा बट डायरेक्शन अलग होने की वजह से आपको दो वेलोसिटीज मिल रहा है। आपको इतना चमका, आई होप सबको चमका रहेगा, ठीक है। अच्छा, अभी मैं चाहता हूं कि कुछ डिस्प्लेसमेंट में कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट और कुछ निकाल सकते हैं, तो चलो ट्राई करते हैं। वेलोसिटी से निकालेंगे क्योंकि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में कुछ तो रिलेशन है जो हमको मालूम है। लेट्स ट्राई, दैट इज v इज इक्वल टू -ω प्लस ओमेगा, रुको, +-ω a² - x²। ओके, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो दैट इज वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये ऐसा लिख सकता हूँ, dx/dt लिख सकता हूँ, हाँ भाई लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा +-ω √a² - x²। आया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, बस इधर उधर डाल दो, वेरिएबल्स में डाल दो, दैट इज dx अपॉन ये पूरा नीचे आ गया, दैट इज √a² - x², और ये हो जाएगा मेरा क्या, +-ω dt। लिमिट्स डाल दो, लिमिट्स डाल दिया, ओके। अभी लिमिट्स क्या डाले, ठीक है, अभी क्या लिमिट्स क्या डाले, अच्छा अभी लिमिट्स क्या डाले, वो तो बहुत 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 सिंपल सी चीज़ है ना। मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 में, मैं यहाँ पर क्या मान रहा हूँ कि टाइम t इज इक्वल टू 0 में, ये अपना मेन पोजीशन में मैं ये मान के चल रहा हूँ, ये वाली इक्वेशन के लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि टाइम t इज इक्वल टू 0 में डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, मतलब मेन पोजीशन में बैठा है। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 के लिए ये अभी भी किधर है, 0 में, दैट इज x इज इक्वल टू 0 में। समझ में आ रहा है। और अभी कुछ मुझे जनरल रिलेशन चाहिए, तो मैंने यह क्या कर दिया, टाइम t इज इक्वल टू t में ये कुछ तो x गया होगा, ये कुछ तो x गया होगा। अच्छा, तो अभी इसको बस इंटीग्रेट करना है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² - x², दैट इज साइन इनवर्स x/a। हम लोगों ने पढ़ा है ना, मैथमेटिक्स में तुम लोग पढ़ा होगा। तो इसका हो जाएगा साइन इनवर्स x/a, लिमिट हो जाएगा x से लेके 0, x और 0, सॉरी 0 से लेके x, और इसका हो जाएगा +-ω को मैं बाहर ले रहा हूँ, +-ω को मैंने बाहर ले लिया, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और t हो जाएगा, और इसका लिमिट हो जाएगा t और 0। ठीक है, मैंने लिमिट्स डाल दिया, तो मुझे क्या आ रहा है, साइन इनवर्स x आ रहा है यहाँ पर, साइन इनवर्स x/a है कि नहीं, साइन इनवर्स x/a है ना, बाई a इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, +-ω t, ये आ रहा है मुझे, है कि नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन इनवर्स x/a इज इक्वल टू +-ω t है, तो साइन को उस तरफ लेके जा सकता हूँ। तो मैं काम करता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन, तो ये हो जाएगा x/a इज इक्वल टू साइन ऑफ +-ω t आ रहा है, ओके। और a को उस तरफ लेके जा सकता हूँ, द x इज इक्वल टू a साइन +-ω t। ओह वाह, तो मुझे कुछ तो यहाँ पर रिलेशन मिल चुका है, कुछ साइन फंक्शन हम लोग पढ़ा था भाई, साइन फंक्शन कुछ तो आता है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू a साइन +-ω t यहाँ पर हमको मिल चुका है। तो यहाँ पर दो वैल्यूज मिल चुके हैं, है कि नहीं। तो एक हमको मिल रहा है a साइन ω t मिल रहा है कि नहीं। अच्छा, दूसरा क्या मिल रहा है, a साइन -ω t। हम लोग को पता है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो बाहर आ जाएगा साइन, तो a साइन दैट माइनस ऑफ a साइन ω t यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ a साइन ω t कब यूज करोगे, जब इधर जा रहा है, तो ये
ए साइन ओमेगा टी आप इधर यूज़ करोगे जब ये ब्लॉक मीन पोजीशन से इधर जा रहा है, और माइनस ए साइन इधर यूज़ करोगे, माइनस ए साइन ओमेगा टी आप इधर यूज़ करोगे। इतना समझा आपको, इतना समझा आपको। तो ये हमको एक रिलेशन मिल चुका है। तो आप बोलोगे कि हमेशा हमको यूज़ करना है कि ये इंटीग्रेशन वो सब नहीं, तो आपको बस दो चीज़ यूज़ करना है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, दैट इज ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, और एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। समझ में आ रहा है? तो ये फाई क्या होता है? फाई मतलब फेज एंगल होता है, ये हम लोग और लेक्चर्स में कवर करेंगे, बट इतना समझ लो कि ये दो रिलेशंस काफ़ी है। इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ये दोनों रिलेशंस काफ़ी है पूरा एसएचएम आपको सॉल्व करने के लिए। समझ में आया? इसका भी मैं आपको बताऊंगा बट फर्दर लेक्चर्स में, बट आप इतना आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये सब डिराइव कहाँ से हो रहा है। तो अगर आप समझो, अगर आपने ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 आपका डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन है, आपको वेलोसिटी चाहिए, डिफरेंशिएट कर दो, मिल जाएगा आपको हम लोगों ने जो ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किया वही आपको मिलेगा। फिर अगर आपको और एक्सेलरेशन चाहिए, एक और बार डिफरेंशिएट करो तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। समझ में आया? क्लियर? ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चंस करते थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करते जो आपके नीट में आया था, तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग बहुत आसान सा चैप्टर है अगर आपको थोड़ा सा भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज गॉट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ओके, हमको डिस्प्लेसमेंट गिवन है दैट इज 0.02 मीटर्स का कुछ तो डिस्प्लेसमेंट गिवन है, ठीक है भाई। एक्सेलरेशन इक्वल, अच्छा, एक्सेलरेशन इक्वल टू गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अच्छा भाई, ठीक है, एट एनी टाइम, अच्छा। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मैंने क्या बोला था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारा ओमेगा होता है, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारा ओमेगा होता है, ऑफ द ऑसिलेटर इज इक्वल टू, अच्छा, बेसिकली हमको ओमेगा ढूंढने बोला है। देखो इतना आसान सा सवाल आया था। अभी देखो मुझे इतना मालूम है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, मेरा एक्सेलरेशन मेरा क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है एक्स होता है। मैं अभी काम करता हूँ, इसका बस मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, दैट इज मॉड ले लेता हूँ। तो मॉड लिया तो ए मॉड क्या आ रहा है मुझे, दैट इज बेसिकली ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा स्क्वायर एक्स मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे ओमेगा कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई एक्स हो जाएगा, ए बाई एक्स हो जाएगा, एंड ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई एक्स, है कि नहीं? डाल दो वैल्यूज। देखो अभी ए मेरा क्या है, अच्छा, अब मैं एक्स को काम कर सकता हूँ 2 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ, है ना? तो ए का वैल्यू क्या है मेरा, ए का वैल्यू मेरा है 2, और ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻², बराबर 2 से 2 गया, 10⁻² ऊपर गया तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, 10 स्क्वायर मेरा रूट में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 रेडियंस पर सेकेंड, 10 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारा ओमेगा को हम लोग रेडियंस पर सेकंड में करते हैं, इसको हम लोग और अच्छे से ध्यान देंगे, दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला नहीं, बट आप इतना समझ लो कि मेरा ओमेगा जो होता है वो मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, अगर आपको जितना भी मैंने कंसेप्ट बताया था अगर आपको समझा है तो ये बहुत हलवा सवाल है, बहुत चिंदी सवाल है। पढ़ते, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर द स्पीड v एंड एक्सेलरेशन a ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। फर्स्ट वाला देखते हैं, फर्स्ट वाला क्या बताता है भाई, व्हेन v इज मैक्सिमम a इज मैक्सिमम। अच्छा, v मैक्सिमम कब होता है भाई, v मैक्सिमम कब होता है, देखो ये ऑसिलेट कर रहा है, तो ये देखो इधर ऑसिलेट किया, ये इधर मीन पोजीशन में गया, इधर v जीरो हो जा रहा है, v जीरो हो रहा है ना, क्योंकि तुम्हारा देखो इधर यहाँ पर जा रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, तो वेलोसिटी घटते जा रहा है, तो यहाँ पर v मेरा जीरो हो चुका है एक्सट्रीम पोजीशन में, बट वापस से एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, तो इसको v एकदम खतरनाक v मिल चुका है, v पूरा मैक्सिमम हो गया, और इधर मीन पोजीशन में आके इसका v मैक्सिमम हो रहा है, तो v मैक्सिमम इधर हो रहा है, बट एक्सेलरेशन मैक्सिमम तो इधर हो रहा है ना, एकदम अपना एंड पोजीशन में हो रहा है, तो भाई ये तो गलत है, कभी भी एक साथ होता नहीं है। अच्छा, वैल्यू ऑफ a इज जीरो वॉट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ v, है ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो क्या कुछ भी बोलते हैं तो ये भी गलत है। व्हेन v इज जीरो a इज जीरो, ये क्या पॉसिबल है, नहीं भाई, v कब जीरो होता है, इधर जीरो होता है, एंड एकदम एंड में एम्पलीट्यूड में एकदम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में, तो कब a जीरो होता है क्या, नहीं a मैक्सिमम होता है तभी, तो ये भी गलत है। तो आपका एक ही ऑप्शन सही है, दैट दिस इज व्हेन v इज मैक्सिमम a इज जीरो, यस दिस इज ट्रू। आपका v मैक्स कब होता है, इधर होता है, और तभी a जीरो होता है, क्योंकि f इज इक्वल टू माइनस kx, डिस्प्लेसमेंट जीरो, मीन पोजीशन पे होता है ना, तो आपका f भी जीरो है, f जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो, तो आपका ये आपका एक डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द लेक्चर, हम लोग इसको और कंटिन्यू करेंगे, एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। सो दिस इज जॉनथन मैथ्यूज साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।